आजा आ बाहर आ बाहर आ बाहर आ असद असद चोर जाओ बेटा और स्कूल का वक्त हो रहा उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो सुबह सुबह की शुरुआत यानी आज है सैटरडे और ये किचन पे है रेहान जो सुबह सुबह उठकर चाय बनाने का कर रहा है, क्योंकि बिकॉज़ असद को स्कूल जाना है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने असद को सुबह सुबह उठा दी कि उठ जा बेटा जल्दी जल्दी। तो रियान ने बोला मम्मी आप रहने दो, आप आराम करो, मैं देख लूँगा, मैं नाश्ता भी दे दूँगा इसको, तो आप सो जाओ, आराम करो, दवाई खा लो। तो ये सुबह सुबह रियान चाय की तैयारी कर रहा है। तो आपने कुछ टाइम पहले जो वीडियो देखे थे एक डॉग का, वो कैसे सिचुएशन में फंस गया था और क्या हुआ था, तो वो आगे आपको वीडियो में समझ में आएंगी। तो ये रियान को चाय बना रहा है, चाय बराबर बना लेता है वो, उसको बराबर नाश्ते का बोलूँगी। तो उसने सुबह क्या है, असद की स्कूल थी 7:30 से 8 बजे के करीब की स्कूल थी, सुबह मॉर्निंग की 7:30 की स्कूल थी। तो सैटरडे के दिन ही उसका ये टाइमिंग होता है। तो रियान ने खुद उसको नाश्ता भी बना के दे दिया था। जा बेटा तो यहाँ रियान असद को उठाने की तैयारी कर रहा है कि उठ जाए जल्दी, क्योंकि वक्त निकल जाता है 7 बजे, पता ही नहीं चल जाता है। 7 बज के 7:15 बजने आ जाते तो उसे निकलना भी है। तो रियान बार बार असद को सुबह सुबह उठा रहा है, क्योंकि सैटरडे के दिन जो स्कूल होती है तो उसमें सुबह उठना जल्दी होता नहीं है ना असद को। तो आपने फिर से देखा रियान बार बार उसको उठाने के लिए आ रहा है कि उठ जा सुबह की स्कूल है। तो उससे अपनी नींद ही पूरी करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये देखो फिर से सो रहा है वो। तो आधे घंटे के बाद असद उठ गया इतना कहने पर। तो गैस जैसे कि मम्मी अभी बहुत बीमार है, इसलिए मम्मी अभी सोए है। मैं मम्मी को उठाऊंगा बाद में, अभी भी उठाऊंगा, चाय बनाएंगे 10 बजे उठाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत बीमार है इसलिए वीडियो जल्दी ला नहीं पा रहे हैं। तो चलो अभी ऐसे को फटाफट देखते क्या कर रहा है। तो ये हो गई है चाय बनाकर और बाजू में है असद का गर्म पानी। तो असद यहाँ पे नहाने के लिए चला गया और यहाँ पे रियान उसके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगा। असद तेल टेस्टी पावे। तो यहाँ पे रियान ने जैसे तैसे अपने तरफ से कोशिश करके अपने भाई के लिए ये अंडा और पाव बनाया है। एक्चुअली पाव थोड़े जल गए थे, फिर भी कोई बात नहीं है, वो सुबह सुबह अपने भाई के लिए इतना कर रहा है। किया ना बेटा उसने, ऐसा भी वो पीछे का निकाल हिस्सा और खा लो। इतनी चीज़ को बात को बढ़ते रहेगा क्या। तो मुझे भी बीच बीच में उठना पड़ रहा था, क्योंकि बार बार असद बोल रहा था मम्मी ये कैसे पाव तला, कैसे पाव को बनाया। तो मैं बोली जैसे तैसे भी किया बेटा, उसने फिर भी कोशिश तो किया बेटा। तो निकाल लो ऊपर का जो हिस्सा है काला, वो निकाल लो। नाश्ता तो बना दिया ना आपको, सुबह सुबह अंडा और पाव बना के दे दिया, जैसा भी तैसा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं बेटा, वरना मैं करके दे देती थी आपको। खा ले अच्छे से। अब बैग वैग पैकिंग वैकिंग सब देख ले बेटा। नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। तुम नाश्ता कर लो, किचन साफ कर रखना, ज़रा भी किचन पे गंदगी मत करना बेटा। और पहुँचिए। हाँ बस हो गया, थोड़ी सी चाय दे दे असद को, औकात की नमाज़ पढ़ ले। तो असद को मैंने बोल दिया है नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि सुबह स्कूल जाने से पहले वो नमाज़ पढ़ कर ही जाता है, वक्त भी हो रहा है इसलिए। जा संभाल के जा। तो ये चला गया असद, सुबह की स्कूल है उसकी, 7:15 बजे घर से निकल चुका है। और ये सब मोबाइल बंद हो गया तो मैं रख दिया। मोबाइल बंद हो गया। हाँ तो आपने देखा ही होगा बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो मैंने ये हमारी जो कैट थी जो कोने पे बैठी थी उसे बोला है, रियान को बोलकर कि उसे उठाकर वहाँ रखो। तो आप देख सकते हो मेरा बड़ा बेटा रियान पूरे बारिश में भीग भीग के और जाने की ख्वाहिश में था कि मम्मी और नहा लेता हो। तो मैंने बोली बेटा ज़्यादा मत, बीमार पड़ जाएंगे आप, पहली बारिश है, बहुत ज़ोरों से हो रही है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसके ये पतली वक्त हुए हैं सुबह 10:30 बजे और अचानक मेरे को रियान और असद ने बोला मम्मी वहाँ पर कुत्ते के बच्चे जो है फंस चुके हैं, तो चलो देखते हैं। तो मैंने बोला था बेटा रहने दो, लगता है शायद वो बिल्ली के बच्चे शायद घूम रहे होंगे यहाँ वहाँ, इस वजह से। तो मैं बोली चलो ठीक है, अगर जब इतना बोल रहे हैं तो। इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि ज़रा भी, यानी में क्या होता है बारिश ज़्यादा होती है तो रिस्क नहीं ले सकते ना हम कहीं भी, क्योंकि ये वक्त है सांप लोग सब छुपे होते हैं और बाहर निकलते हैं ये टाइम में।
तो इस वजह से मैं उनको बोली ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो हमारे घर के बाजू पे ही पीछे कुत्ते के सारे जो बच्चे हैं ना, एकदम जैन कम से कम 7 से 8 बच्चे उस कुतिया ने दिए थी। तो उसे निकालने के लिए हम लोग चले गए थे। ये देख सकते हो पूरे झाड़ियों से भरा था और पूरा पैक था। तो कैसा कैसा 2 घंटा लग चुका हमें इसे निकालने के लिए। इससे लकड़ी से पहले हटाई गई की आवाज़ है इसके अंदर, जल्दी ना अंदर जाएगा वो। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, आधी आवाज़ यहाँ से आ रही है, आधी आवाज़ वहाँ से आ रही है। इस वजह से बहुत टाइम लग गया हमें कम से कम इसे झाड़ियों को हटाने में, ऊपर से पूरे झाड़ियों को साफ़ करने में, क्योंकि पत्थरे भी थे और साथ में ज़मीन बहुत धसी हुई थी। तो क्या हो रहा था, पैर जैसे ही रख रहे थे तो नीचे गिर जा रहे थे। मैं तो एक बार पूरी गिर ही गई इस पर। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा अंदर से अंदर पूरा बच्चा वहाँ पर अंदर थे, एकदम अंदर। तो कैसा भी करके बहुत टाइम लग गया इसे। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, झाड़ को पूरा तोड़ना पड़ा। फिर ये पूरा जो सीमेंट पतरा था उसको भी निकाल के, यानी पूरा जो गटर है ना नीचे था पूरा, उसी के नीचे बच्चे बहुत सारे दबे हुए थे। उधर से मत मार। तुझे संभाल के, वो मार रहा भाई, सही मार रहा। निकाल निकाल निकाल। तो आपने देखा ही होगा, इतने झाड़ तोड़ने के बाद यहाँ पर एक कुतिया फंसी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। उसी के साथ ही साथ उसके बच्चे भी, एक्चुअली उसने डिलीवरी यहाँ पर दे दी अंदर जाकर, और उसके बच्चे कम से कम 7 से 8 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये निकलने के लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि हम लोग हाथ लगा रहे उतना वो थोड़ी एंग्री भी होने की कोशिश कर रही थी और डर भी लग रहा था एक चीज़ से। बच्चों को मैंने बोला है, क्योंकि कैसा होता है हम तुरंत उसके बच्चे को हाथ लगाएंगे तो काटने की कोशिश ना करे। इस वजह से मैं रियान को बोली ज़्यादा हाथ पहले मत लगाओ, पहले आसपास की चीज़ें ज़रा जल्दी जल्दी और झाड़ो, यानी पूरा साफ झाड़ियों को तोड़ के निकालो। उसके बाद हम उसे एक एक करके निकालने में मिल जाएगा बच्चों को। तो कुतिया कैसे बाहर आना चाहिए, उसके लिए रियान ने सबसे पहले सोचा कि उसको पाव दे देते, पाव से शायद बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये भी मिशन फेल हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल पाव से बाहर नहीं आई है। तो क्योंकि डिलीवरी अभी जस्ट हो गई है और बच्चे भी है, बहुत सारे बच्चे थे 7 से 8, तो वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो फाइनली एक ही डिसाइड करना पड़ा हम लोगों को कि चलो एक एक करके उसके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को कैसा कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गया इसे करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। बाहर भी देखेंगे, मैं इसको घर पर पाव नहीं आता, बोल रहे थे बाहर क्यों जा रहा है, मैं इसको पाव दिया। तो तब देखा था इसका 1-2 बच्चे कुछ नहीं थे। अरे आजा, आ बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। हाथ ज़्यादा मत डालना रियान, साफ है, मैं पहले बोली थी को। एक एक ही अब आएंगे वो बच्चे की लाएंगे। एक बार देख ला उसके अंदर है कि नहीं। भाई कोई तो हल्दी उसी से ऊपर से आजा, आ ऊपर आ। तो आपने देखा ही होगा, वो कुतिया बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। इतना आवाज़ देने पर, इतना आवाज़ देने पर अब बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे थे कि उसके बच्चे कहाँ कहाँ अंदर अंदर फंसे हुए हैं। तो ये देखिए, असद भी पूरा कोयते से निकाल रहा है, और रेहान को मैंने बोली जाके चद्दर लेके आ जा, क्योंकि बच्चे जैसे ही निकलेंगे उसको उनके ऊपर रखना है। ऊपर पानी गटर में लेके हाँ, साइड हट। उसे नीचे डाल के ऊपर ले। हाँ, उसको नीचे आके उसको उठा, हाँ इधर उठा, बराबर मुंह में लेती है वो, उसको मालूम है ना। अरे इधर है, सुन लो, हट जाओ। लगता है इधर है क्या। पागल। एले 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 एले, डाल डाल डाल, छोड़ दे, छोड़, हट जा, हट जा। गाड़ी के बाहर बोले। अरे हाँ आवाज़ तो आ रही है। निकालो। तो आपने देखा ही होगा, 2 घंटे की मेहनत के बाद इतने कुत्ते के बच्चे निकले हैं। तो कुतिया पूरी बाहर तक भी आई थी। एक बच्चा तो उसने अपने साथ में रखी। अभी रियान और असद को मैंने बोली, बेटा एक काम करो, वो बच्ची बाहर नहीं लाने वाली है, तो इतने सारे जनों को उठा कर फिलहाल है ना, एक काम करो, अपने घर के बाहर रख दो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और पानी भी अंदर भरा पड़ा है। तो मेरे दोनों बच्चे इसको लेकर सीधा अपने घर पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर कुतिया अकेली सिर्फ एक बच्चे के साथ है। फिलहाल मैंने उससे बोला है, रहने दो बेटा इसको, एक उसके बच्चे को एक अंदर रख कर रह रही है, रहने दो, जब तक इसको लेके चले जाओ। तो आप देख सकते हो, इतने सारे कुतिया के जो बच्चे हैं इतने सारे लेके आए हैं। और वैसे भी देखो, मैं आपको कहना चाहूँगी, ऐसे सिचुएशन में ना
कुत्ते जो जानवर है आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, कहीं फंसा हो या उसे भूख लगी हो तो इस बरसात में प्लीज़ उसे हो सके ना खाने की प्लीज़ अरेंज ज़रूर करना। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास के जानवर को ज़रूर देखिए। और वैसे भी बहुत खुशी मिलती है अगर आप ज़रूर किसी जानवर को खिलाएंगे या किसी जानवर की अगर आप मदद करेंगे तो बहुत खुशी मिलती है। हमारे घर में अंदर तो जगह नहीं हो पाएंगी क्योंकि बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत सारे जानवर है, इसलिए कैसा भी करके पहले तो इसमें अरेंज करने का सोचे। पूरा साफ़ सफाई असद यहाँ पे पूरा सफाई करके ले रहा है क्योंकि यहाँ पर जब तक बारिश बहुत है तब तक का, क्योंकि बारिश होने के बाद यानी कम हो जाएंगी तो कुत्तियाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगी इसलिए। मिशन कुत्ता सक्सेसफुल। तू बोला सब असद ने भी लाया। हाँ सर, मैंने लाया कुत्ता, दोनों ने मिलकर। जगह पर अंकल ने उठाया ना पूरे कुत्ते, पर ऐसा लग रहा था काटने वाली है ना। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। पहले मेरे को आवाज आई, मन हारा था तुमको ना, कुत्ते बिल्ली गई से पहले आवाज आती मैं तो मैं एक पाव लेके गया। हाँ सुनो ना, मैं पाव लेके गया पीछे, तो इधर से यहाँ से जा रहा था, देखा टाकी के अंदर सुना कुत्ते का बच्चा दिख रहा था, तो देखा चूहा था, इतना मोटा चूहा, तो मैं उसने छतरी से उठाया और उसके अंदर डाले। पहले एक दो बार उठाया नहीं हो रहा था, तो दूसरी बार उठाया सीधा नीचे से भी झाड़ू ले लो जब मार ही रहा है तो। हाँ यहाँ पे कोई भी कुत्ते सही से नहीं पालता। तो मेरे बच्चों को मैंने पहले से ही बोला है बेटा कोई भी जानवर हो उसकी हिफाजत करना, उसके लिए हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही है ना इंसानियत की जो परिभाषा है ना वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बच्चों को दर्द होगा और तकलीफ़ होंगी कि एक जानवर को जब इतनी तकलीफ़ हो सकती है तो हम तो इंसान हैं, इंसान को क्यों नहीं तकलीफ़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को पहले से ही सिखाती हूँ। और आप तो जानते हो आई एम एनिमल लवर, मुझे जानवर बहुत पसंद है। और चाहे कोई भी हो, स्ट्रीट डॉग हो, मैं ज़्यादा प्रेफर तो स्ट्रीट डॉग को ही करती हूँ क्योंकि हमारा जो कैंडो है वो तो स्ट्रीट डॉग है। वो छोटा था, आज माशाल्लाह 3 से 4 साल हो गया है उसे हमारे पास रहकर, तो काफ़ी बच्चे बड़े भी हो गए। तो ये बच्चों को मैंने बोला है, ये पहले तो मुर्गी के लिए हम लोगों ने रखे थे, तो अभी मैंने उसको बोला एक काम कर, ये बच्चे बनाए यहाँ वहाँ निकलते हुए जाएंगे, बारिश भी बहुत हो रही है तो इसे जाली के अंदर इसी तरह से इसमें पैक कर देंगे। हाँ बस कोने में कर, और थोड़ा कर, संभाल ले बेटा। हाँ अब वहाँ पे लगा दे अंदर, और थोड़ा कोने में लग। हाँ बस 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 थोड़ा खुला रहा बेटा। हाँ बस अब इसको अंदर डालो, ऐसी चद्दरों के साथ डाल, चद्दर के साथ डाल, दोनों हाथ से पकड़ो इधर और दोनों हाथ से उधर पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह की शुरुआत आपने देखी होंगी कैसी हुई है। तो एक्चुअली आपको पता है कि आई एम एनिमल लवर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है एवरीवन कि कोई भी बेजुबान जानवर इस हालत में होना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और वो तो अभी रख दी हूँ, अपने बाजू में रखी हूँ, जब तक वो कुतिया आएंगी तब तक बच्चे को लेके भी जाएंगी बाबा, क्योंकि बहुत रात भर है ना आवाज़ आ रही थी उस वजह से। तो देखो आप लोग भी अपने आसपास में अपने जानवरों का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि बारिश का टाइम है, बेजुबानों को रहने के लिए घर नहीं है पहली बात तो यहाँ वहाँ। तो प्लीज़ हो सके ना अपने जानवरों के ज़रा ध्यान दीजिए आसपास में। सुबह से नाश्ता तक नहीं हुआ, बच्चे लोग भी ऐसे ही गए हैं वहाँ पर देखने के लिए सिर्फ। और असद क्या कैसा लग रहा? अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह आपने देख लिए रहेंगे वो कुतिया के बच्चे थे, उसको हमने आज कैसा बचाया दोस्तों। पानी के अंदर बारिश अगर भरती थी ना तो बारिश भरती थी ना, पानी में पूरे बच्चे मर जाते थे, तो इसके लिए हम लोग को सही समय आवाज़ आया। तो आप भी अपने जानवरों के ऊपर ध्यान दिए। तो अभी आप देख सकते हैं पसारा बहुत है घर के अंदर। अभी भी देखो सुबह पानी आया है, अब्बा ने पानी भरे थे, सुबह सुबह बारिश इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी। तो ये मेरी क्या हुआ, भूख लगी? गुंजोड़ी, यहाँ मेरी गुंजोड़ी सोई है, यहाँ मेरी गुंजोड़ी सोई है। तो अभी क्या है, ज़रा मैं पहले ना घर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे लोगों को नाश्ता करना है तो वो बना के तो खा लेंगे मैगी। पहले ये साफ़ कर लेती हूँ मैं जगह को, फिर आपको मैं बताती हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा बनाने वाली नहीं, बिकॉज आज मैं सोच रही हूँ सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी और शाम में बनाऊँगी झींगे का प्रॉन्स का पुलाव बनाऊँगी। तो चलो, यहाँ पे इनका प्यार चल रहा है। अरे मेरे बच्चे को का लाड़ आ रहा, मम्मी को लाड़ आ रहा। देखो कितनी लाड़ कर रही हो, लाड़ चल रहा उनका। चलो पहले मैं सफाई करती हूँ पूरे। ये देखिए सुबह सुबह उठ के कुछ भी साफ़ नहीं करी, सिर्फ वही 1-2 घंटा तो उसी में गया पूरा। चलो साफ़ कर लेती पहले घर। तो पूरा काम हो चुका है अच्छी तरह से, चक्कर में ज़्यादा टाइम चला गया, आपने देखा ही होगा एनिमल में। और मुझे ना एवरीवन आपको टेंशन होंगी, जानवर को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी आवाज़ आती है, अच्छा नहीं लगता। बारिश का टाइम है, बेजुबान यहाँ वहाँ घूमते रहते अकेले, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दुनिया में रहकर भी उनके लिए कुछ कर सकते, जो भी हो सकता है करने की कोशिश कर सकते। तो क्या चाय पी लेती मैं। ये देखिए क्या करूँ बेटा, मैं चाय पी रही हूँ, सिर्फ चाय ली हूँ, नहीं टोस्ट नहीं खा रही हूँ मैं।
पसारा पड़ा। कैंडो आ मेरा बेटा, आ मेरा बेटा, आ मेरा बेटा। बहुत जोर की बारिश हो रही थी तो बाहर बांधना ही नहीं पड़ा इसको, उसने घर में ली। कैंडो क्या हो गया? पसारा बाकी है देखो, अभी तो बिस्तर भी नहीं उठाई सुबह से। पूरा अंदर का से किचन साफ करी, बर्तन भी बाहर है, बाहर रखी हूँ, बर्तन थोड़े से धो लेती हूँ, बर्तन धोने डाल दो। तो ये देखिए मेरे बेटे ने बिस्किट दिया न्यूट्रेला, मम्मी आप खा लो बोलकर। अभी ये लोग देखिए, चलो सबसे पहले इनको ही देना है मुझे। आ जाओ, आ जाओ बेटा, बिस्किट दूंगी, बिस्किट, आ जाओ, आ जाओ। इनको बिस्किट दे देती हूँ, अच्छा इनको ही देना पड़ता है ना, सबसे पहले इनको ही दे देती हूँ तो इनका पेट भर जाए, मुझे खुशी मिलती है। गुंजे तो ऊपर ही खा बेटा, तो कुछ ना दूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कांडोली अच्छा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पहले पहले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। खाया? अच्छी लगी बिस्किट? एक और ले लो, चलो बस। सुबह देखिए ना आपने कैसा वक्त निकल जाता पता नहीं चला। ये मेरे जानवरों में मेरी ज़िंदगी निकल रही है लेकिन बहुत खुशी मिलती है मुझे इनके साथ रहना। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चे लेना, अगर ये मेरा खुद का घर हो ना, सच बता देती आपको, ये जानवरों के लिए पूरा कंपाउंड उनके लिए बना देती थी पता है जानवर हमारे ज़िंदगी में सबसे करीब क्यों होते हैं? ठीक है, इंसान अगर बात नहीं सुनते तो जानवर तो कम से कम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कैसा लगा? अच्छा, कैसा पता चला? पण हारत ना, मैं बड़े कुत्ते की आवाज़ आ रही थी, पहले मेरा बड़ा कुत्ता है। हाँ, मैं पहले पाव लेके गया। हाँ, बोला कभी काटा उठा तो हाँ, जिससे जिगी गया। हाँ, तो पाव लेके गया मैं इधर से, ये पीछे से गया तो यहाँ पे देखा, ये अपने जो पीछे की टाकी ना, उधर ना एक चूहा जैसा था। हाँ, वो तेरा था पूरा ऊपर, तो पूरा पानी आ गया, उसमें मुँह दिख रहा था ऊपर। तो हम वो है ना झाड़ू, झाड़ू पर वो छतरी जो मैं लेके गया था, बारिश आ रही थी, तो वो पानी के अंदर डाल के निकाला, एक दो बार निकाला पर निकल रहा नहीं था। हाँ, तो ये ना टब है, टब का ढक्कन। हाँ, तो ढक्कन से एक हाथ से ढक्कन डाला, एक हाथ से वो डाला, फिर ऐसा करके बाहर निकाला, उसकी पाव दे दिया मैंने। तो मेरे को वापस से आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो मैं जाऊँ कैसे कैसे जाऊँ, पर मैं यहाँ से गया, वहाँ पर यहाँ से दिख रहा ही नहीं था मेरे को। फिर आज मैं बोला असद आदमी, आप उठाए पर आप तो उठ रही नहीं, आप बोले। तो फिर आज मैं फिर असद को बोला ठीक नहीं थी मेरी, बुखार ऐसा लग रहा फिर था। असद को उठाया, असद बोला असद आएगा तभी पता। फिर असद आया तो उधर से आप आए, फिर वैसा हुआ। और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर में सारे जानवर देखो, ये देखो, ये कैंडो बचपन से हमने इसको भी संभाला है। अभी कैंडो की है ना बहुत सारी वीडियो है जानवरों के हमारे, अभी तक खाना मैंने बनाई नहीं। सोचो 2 घंटा लग गया ना अपने उधर करते करते। हाँ, 2 घंटा लग गया करीब हमारे को उसमें। तो झाड़ियों के अंदर से अंदर तक का पूरे कुत्ते घुस जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है निकालना। और एक तो पेड़ के नीचे, 2 पेड़ के नीचे देखो, वो जो आप बोलते आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही, बाकी तो उधर थे। फिर 2 मैं पेड़ बोली थी बराबर ना कि नीचे है इधर भी, ठीक है। कैसा अभी बच्चे अभी तो देखो, अभी तो उसमें रखे हमने फिलहाल, उसकी माँ आएंगी दूध पिलाएंगी जाएंगी। अगर वो कभी लेके चले गई वहाँ से उठाकर, तो मैं इनको बार बार तो नहीं बोल सकती अभी लेके आओ वापस से वहाँ से, क्योंकि कैसा होता है वो जानवर को खुद को मालूम है उसके बच्चे को कैसा संभालना है। ये देखो यहाँ चालू हो गया उसका, देखिए सब तोड़म ताड़ी चलती है। और हमारे घर में कैसा है, सारे जानवरों को बराबर हम लोग कभी मारते नहीं है जानवरों को। पहली बात लकी का तो बोले लोग, लकी के साथ मेरा पनीर जानवर। हाँ, तो एवरीवन वो देखो, वो देखो, ये देखो टीवी का हाल देखो, तोड़ने के लिए नीचे उतर, नीचे उतर, पूरा वायर गिराएंगे, करंट वाली हो जाएंगी। तो ये देखो तो खाना, हमारे पास एक लकी भी था, यानी एक स्ट्रीट डॉगी था वो भी, बट वो थोड़ा अलग डिफरेंट था, इंग्लिश जैसा दिखता था। उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। इससे कैनो कितना ही था वो भी, दोनों सेम एज में, लेकिन उसका भी कैसा होता है स्ट्रीट डॉग था, वो गाड़ी के जो उसके गले में आ गया, पूरा एकदम हो गया था। मैं बहुत सैड था। सब मेरा अपना पहला एकदम कुत्ता था जो कैंडी, उसको वायरस हो गया था, इससे भी बड़ा था वो तो है ना। ये तो सबसे मेरा लाडला शरीफ बच्चा है ये घर का, देखो ना कितनी लाडली है, शरीफ एकदम, 6 बच्चे की माँ। हाँ बेटा कातका, मेरा बच्चे, मेरे सबसे लाडले बच्चे। कौन चिल्ला रहा सबसे ज्यादा? कितना है? सफेद भालू मेरा शरीफ है, मेरा बच्चा है। दूध पिला उसको, दूध पिलाया करो। कितनी लाडली है ना, देखो कैसी सोती, देखो ये कितना ध्यान देती है ना बच्चे पर। अरे बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी, सच बता रही आपको मैं। 6 बच्चे की माँ है, लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है ये। तो ज़्यादा मैं किचन की बना नहीं पाऊंगी आज, फटाफट मुझे खिचड़ी बनाना है, क्योंकि 12:30 बज गए। पहला तो सुबह ही इतना पूरा 2 घंटे में, 2 घंटा तो डॉग के अंदर ही चला गया पूरा। चलो सफाई कर लेती हूँ फटाफट, इनको भूख लगी है, पहले मैं खिचड़ी बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। तो अचानक ही प्लान चेंज हो गया है। रियान बोला मम्मी दाल चावल ही बना दो, तो ये राइस चढ़ा दी मैंने, हो गया दम पे। दाल बॉईल करके रख दी, अभी उसे बघार देती हूँ, क्योंकि अभी वो बोल रहा था खिचड़ी मत बनाओ, सूखा सूखा हो जाता है खाने के लिए, और ऊपर से वो सब्ज़ी खाता नहीं है। और अभी चिकन जाने के लिए कोई है नहीं इधर, बारिश भी हो रही है ना। ये देखिए दाल अच्छी से गल चुकी है, ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई ना। चलो मैं इसे बघार लेती हूँ पहले। तो ये देखो छोटू चढ़ गया, उतर जा नीचे, ऊपर चढ़ क्यों गया? नीचे उतरो, नीचे उतरो। किचन पे भी आने लग गए ये लोग। तो दाल को अच्छे से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर ली इसमें, ये देखिए
से बघार के ले लेती हूँ। समझ में नहीं आता रोज़ का क्या पका पका। अभी शाम में तो मैं वो बना दूंगी, प्रॉन्स का पुलाव बना दूंगी या बिरयानी बना दूंगी, दोनों में से एक। क्योंकि अभी फ़िलहाल दाल चावल दोपहर में कैसा भी चल जाता है। तो ये मैंने तपेली में ऐड किया ऑयल ऐड करने के बाद इसमें लहसुन, हरी मिर्च और इसमें कड़ी पत्ता और कोतमीर और साथ ही साथ ज़ीरा ऐड कर लिया। ज़ीरा सुनहरा कलर में आ चुका है माशाल्लाह। और फिर मैंने इसमें ऐड किया दाल। माशाल्लाह बहुत अच्छी दाल बनी थी और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये दाल। तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए दोपहर तक की ही मैं इतनी ही वीडियो बना पाऊँगी। अगली वीडियो आप अगले पार्ट में ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय एवरीवन। पार्ट 2 का इंतज़ार करें क्योंकि कुतिया के बच्चे फिर से छोड़ना पड़ा और क्यों और किस वजह से।